के भारत मंडपम में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के चौथे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत एआई को एक मानवीय और उत्तरदायी दृष्टिकोण से देखता है, जिसका स्पष्ट प्रतिबिंब इस समिट की थीम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में परिलक्षित होता है। यही हमारा मानक है, हमारा लक्ष्य है कि एआई के युग में मनुष्य केवल डेटा पॉइंट या संसाधन तक ही सीमित ना रह जाए। इसलिए एआई का लोकतंत्रीकरण बेहद जरूरी है ताकि ये समावेशन और सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम बने, विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के देशों के लिए। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, दिल्ली की ये तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का संदेश दिया। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में ये संदेश दिया जाता है और साथ ही कहा भारत में एआई होगा मानवीय और उत्तरदायी। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं। समिट की थीम जो है वो लगातार आपको बता रहे हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय ये थीम है और इसी के इर्द गिर्द ये पूरा संवाद रहता है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी आधार पर अपनी बातचीत रखते हैं, सर्वजन हिताय सुखाय को केंद्र में रख करके। एआई की महत्ता को भी उन्होंने बताया है। जाहिर सी बात है, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 है जिसमें एआई को लेकर के कई बिंदुओं पर उन्होंने बात की है। और अब असम से खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आज से रहेंगे असम के दौरे पर। आज से 3 दिवसीय दौरे पर असम पहुंचेंगे गृह मंत्री। बॉर्डर सिक्योरिटी का रिव्यू करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री आज रात असम के सिलचर पहुंचेंगे और राज्य के अपने 3 दिवसीय दौरे की शुरुआत करेंगे। राज्य में कुछ ही हफ्तों में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव और रात में कछार जिले के सिलचर में रुकने का उनका कार्यक्रम है और शुक्रवार को भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की नतूनपुर सीमा चौकी का दौरा करके हालात की समीक्षा लेंगे। इसके बाद नतूनपुर में सीमावर्ती बुनियादी ढांचे और आजीविका पर केंद्रित पहल वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम यानी कि वीवीपी की शुरुआत की जाएगी। तो गृह मंत्री अमित शाह का मिनट टू मिनट का ये कार्यक्रम रहने वाला है। शुक्रवार को भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की नतूनपुर सीमा पर रहेंगे और वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम यानी कि वीवीपी की शुरुआत करेंगे, आगाज करेंगे। असम से महत्वपूर्ण खबर, और जैसा कि सभी को ज्ञात है कि इस साल असम में चुनाव होने हैं और उसको लेकर के पूरी तरह से तैयारियां जोरों पर है। बड़े बड़े दिग्गजों की नजरें जो है वो असम के चुनाव पर टिकी हुई है और 3 दिन का दौरा है अमित शाह का। अब ऐसे में देखना है कि असम के चुनावों को लेकर के क्या कुछ तैयारियां रहती है और चुनावी बिसात में किसकी शेय होगी, किसकी मात होगी, ये तो हालांकि बहुत दूर का सवाल है, लेकिन उससे पहले तैयारियों पर लगातार बड़े बड़े दिग्गजों की पैनी निगाहें टिकी हुई है। और अब बांसवाड़ा की बात करेंगे। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पहुंची है त्रिपुरा सुंदरी माता के मंदिर में। राजे ने की है पूजा अर्चना। पूजा के बाद आमजन से बातचीत की है, सादगी उनके चेहरे पर दिखाई दी है और आमजन बोले, मैडम आप कब बन रही हैं मुख्यमंत्री। पूजा और दर्शन के बाद पूर्व सीएम उदयपुर के लिए रवाना हुई। तो आपको बता दें, पूर्व सीएम यानी कि जो राजस्थान की 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी है महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, वो एक बार फिर से त्रिपुरा सुंदरी, क्योंकि लगातार जिस तरह से वसुंधरा राजे शुरू से त्रिपुरा सुंदरी जाती आई है, वहां पर दर्शन करती आई है और वहां पर माता रानी का आशीर्वाद लेती आई है। तो जैसे ही इस बार वसुंधरा राजे वहां पर जाती है, तस्वीरें आप देख लीजिए, त्रिपुरा सुंदरी, मां त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन करने के लिए वसुंधरा राजे खुद पहुंची है, मत्था वहां पर टेकती है, माता रानी का आशीर्वाद लेती है। लेकिन आशीर्वाद लेने के बाद क्योंकि वहां के लोगों का जुड़ाव भी है, लगातार उनका आना जाना यहां पर रहता है और ऐसे में लोगों ने ये सवाल भी कर डाला कि अब आपकी बारी कब आएगी, आप क्या फिर से सीएम बनेंगी। इस तरह के सवाल वहां पर किए जाते हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए और
कॉन्फिडेंस और सादगी वाली छवि उनकी जैसा कि हमेशा देखने को मिलती है, वही तस्वीरें देखने को मिली। जयपुर एटीएस मुख्यालय से खबर, ऑपरेशन थर्ड चैप्टर के तहत एएनटीएफ टीम ने कार्रवाई की है। आईजी विकास कुमार के निर्देशन पर कार्रवाई हुई। 10 साल से फरार 25,000 का इनामी तस्कर धर दबोचा गया, गिरफ्तार हुआ है। एटीएस एएनटीएफ के शिकंजे में मोहम्मद इमरान कपासन के पास में सिंहपुर टोल प्लाजा के पास इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। आईजी विकास कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई होती है। 10 साल से फरार चल रहा था इनामी बदमाश, इनामी तस्कर, 25,000 का इस पर इनाम था और आखिरकार अब ये धर दबोचा गया है, कार्रवाई की गई है। तस्वीरें आप देख लीजिए और टीम के शिकंजे में है ये तस्कर जिसको धर दबोचा गया, गिरफ्तार किया गया है और तकरीबन 10 साल से फरार चल रहा था, लेकिन आखिरकार अब जाकर के दबिश और गिरफ्तारी हुई है इस तस्कर की। आईजी विकास कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई महत्वपूर्ण। जयपुर से खबर, विद्युत वितरण निगमों में टेक्नीशियन भर्ती, परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा। 23 फरवरी 2026 को होगी विद्युत कंपनियों की भर्ती परीक्षा। राजस्थान रोडवेज परीक्षार्थियों को देगा निःशुल्क बस यात्रा सुविधा। कई जिलों में 2 पारियों में आयोजित होगी तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा और परीक्षा में करीब 23,790 अभ्यर्थी शामिल होंगे। रोडवेज को अतिरिक्त बसें चलाने और विशेष व्यवस्था करने के भी तमाम दिशा निर्देश दिए गए। परीक्षा से पहले और बाद में अभ्यर्थियों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के आदेश को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख लीजिए। 23,790 अभ्यर्थियों की आवाजाही सुनिश्चित की गई है। मुफ्त बस यात्रा की सुविधा। 23 फरवरी की ये तारीख मुकर्रर की गई है जब परीक्षा होनी है और अतिरिक्त बसों की व्यवस्था राजस्थान रोडवेज ने की। और चलिए बात दूदू की करेंगे। मालपुरा दूदू स्टेट हाईवे पर सेवा गांव के पास में गुरुवार को तेज गति से आ रही एक कार अनियंत्रित होकर के पलट गई। हादसे में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। तस्वीरें आप देख लीजिए जिसमें सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही दूदू पुलिस के ड्यूटी ऑफिसर राजेंद्र सांभरिया मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से दूदू उपजिला अस्पताल भिजवाया, जहां पर उनका उपचार जारी है। दुर्घटनाग्रस्त वाहन को पुलिस ने जब्त किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। और अब बात भरतपुर की, जहां पर शहर के मथुरा गेट थाना क्षेत्र में बुधवार रात एक दिल दहला देने वाली वारदात देखने को मिली है। शराब के नशे में धुत पति ने घरेलू विवाद के बाद अपनी पत्नी पर तेजाब फेंक दिया। हमले में महिला का चेहरा करीब 50% तक झुलस गया। गंभीर हालत में उसे आरबीएम अस्पताल में एडमिट करवाया, जहां पर उसका उपचार जारी है। घटना के बाद आरोपी पति फरार हुआ। जानकारी के अनुसार घटना बुधवार रात करीब 10 बजे की है। परिजनों ने बताया कि आरोपी लंबे समय से शराब पीने का आदी है और कोई काम नहीं करता। पत्नी उसे कमाने के लिए कहती थी और इसी बात को लेकर के दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। बताइए क्या मामला था तेजाब से? आज अभी से करीब 1.5-2 घंटे पहले एक रचना नाम की औरत अपनी देवरानी किरण को लेके आई थी, जिसका मुंह जला हुआ था। उसकी हालत को देखते हुए उसको हमने हॉस्पिटल इलाज हेतु भेज दिया है। उसने बताया कि उसके पति ने तेजाब डाल दिया था जिससे जल गया था। मैंने घटना के बारे में पूछा तो उसने बताया कि रात की घटना है, 10:30 बजे करीब। उसका इलाज चल रहा है, अभी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। वहाँ मौके पर जाके देखेंगे और उसकी पति को डिटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम अनिल कुमार एएसआई, थाना मथुरा। विक्रम भट्ट को 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अंतरिम जमानत दे दी है। इससे पहले उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को भी राहत मिली थी। मामला उदयपुर सेशन कोर्ट में दायर याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। न्यायालय ने विक्रम भट्ट को जमानत देते हुए निर्देश दिया कि जल्द से जल्द धोखाधड़ी का पैसा वापस किया जाए। ये विवाद इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक यानी कि डॉक्टर अजय मूडिया द्वारा निवेश के बाद में उत्पन्न हुआ था, जिनका दावा है कि विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी ने 4 फिल्मों के निर्माण के लिए 44.29 करोड़ रुपए निवेश लेने के बाद भुगतान ही नहीं किया।
तो ऐसे में अब विक्रम भट्ट को जहां पर एक तरफ जमानत मिली है लेकिन राहत पूरी तरह से नहीं है, केस जारी रहेगा। 30 करोड़ की धोखाधड़ी का ये पूरा मामला है और इससे पहले उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को भी राहत मिल चुकी थी। बाड़मेर के चौटन में सरकारी शिक्षक ने फंदे से झूलकर जान दी है। शिक्षक चेलाराम गुरलिया का शव इंडस्ट्रीज एरिया में पेड़ से लटका मिला। सूचना पर चौटन पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा कि शिक्षक कल से लापता था। घर से फिलहाल आत्महत्या के क्या कुछ कारण रहे उसका खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। तो कल से ही शिक्षक घर से लापता था। फिलहाल क्यों आत्महत्या की, क्या कुछ कारण रहे, क्या कोई परेशानी थी, क्या कोई अनबन थी किसी से, क्या कुछ पूरा मामला था, पुलिस हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। राजस्थान के जालौर में खौफनाक कांड हुआ है। पत्नी और 2 मासूम बच्चों की धारदार हथियार से हत्या की गई। एक व्यक्ति ने देर रात पत्नी और 2 मासूम बच्चों की धारदार हथियार से हत्या कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में घटना का कारण घरेलू कलह बताया जा रहा है। घरेलू कलह का ये पूरा मामला है, ये बताया जा रहा है शुरुआती जांच के मुताबिक। तो सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। क्या कुछ हालात रहे उस दौरान जायजा लेती है और आरोपी को भी हिरासत में पुलिस ने ले लिया है और जांच हर एंगल से शुरू कर दी है। तो राजस्थान के जालौर में ये खौफनाक कांड देखने को मिला है। पत्नी और 2 मासूम बच्चों की धारदार हथियार से हत्या की गई। मतलब रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला ये मामला, रिश्तों को तार-तार कर देने वाला मामला, रिश्तों से भरोसा उठा देने वाला ये पूरा मामला है। डीडवाना शहर में जलभराव की समस्या ने विकराल रूप अख्तियार किया है। बारिश का पानी, ड्रेनेज का ओवरफ्लो और सीवरेज से निकलने वाला ट्रीटेड पानी शहर भर में जमा होकर के आमजन के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। निकासी और निस्तारण की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण कई इलाकों में पानी झीलों का रूप ले चुका है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है और स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी बढ़ चुके हैं। हालांकि अब राज्य सरकार ने बजट में इस समस्या के समाधान के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिससे शहरवासियों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। डीडवाना शहर में पिछले 3 दशकों से जलभराव की गंभीर समस्या है। शहर के सिंधी तालाब क्षेत्र, खारिया तालाब क्षेत्र और सालासर रोड पर जलभराव होता था, लेकिन जब से शहर में सीवरेज योजना लागू हुई तब से इस समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया। नगर परिषद ने जल्दबाजी में सीवरेज लाइन तो शुरू करवा दी, लेकिन एसटीपी से निकलने वाले परिशोधित पानी का निस्तारण नहीं किया। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाले पानी की निकासी का कोई आउटलेट ही नहीं है। इसके कारण सीवर पानी को एसटीपी के बाहर ही मेला मैदान में छोड़ा जा रहा है। इससे गंदे पानी की समस्या और अधिक बढ़ गई है। वहीं मेला मैदान सीवरेज के गंदे पानी से विशाल झील का रूप बदल गया है। डीडवाना शहर के चारों ओर गंदे पानी की झील बन गई है, जबकि प्राचीन सिंधी तालाब और नमक झील भी सीवरेज के गंदे पानी से दूषित हो चुकी है। इसके अलावा सीवरेज लाइनें जाम होने से शहर की गलियों में भी सीवरेज का गंदा पानी व मलबा बह रहा है। शहर के कई वार्ड और इलाके के लोग गंदगी व कीचड़ के बीच नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। जल भराव की इस समस्या से निपटने के लिए नगर परिषद ने कई योजनाएं बनाई, लेकिन ये योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पाई। इसके अलावा नगर परिषद ने सीवरेज के दूसरे फेज को भी मंजूरी दे दी है, जबकि पहले फेज में आने वाले सीवरेज पानी का ही कोई निपटारा नहीं हो सका है। ऐसे में भजनलाल सरकार ने जल भराव की समस्या के स्थायी निस्तारण एवं वर्षा जल निकासी के लिए मास्टर ड्रेनेज प्लांट के लिए
20 करोड़ रुपए का प्रावधान भी घोषित किया है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा ग्राम नैनपुरा में 3.75 हेक्टेयर लगभग 23 बीघा भूमि आवंटित की गई है, जहां एसटीपी से निकलने वाले पानी को एकत्रित किया जाएगा। इस पूरी योजना की डीपीआर तैयार कर ली गई है। डीपीआर में सीवरेज नेटवर्क, पंपिंग स्टेशन और परिशोधित पानी की पुनः उपयोग की योजना को शामिल किया गया है। ऐसे में अब इस योजना के जल्द ही धरातल पर उतरने की उम्मीद है। बहुत जल्द, क्योंकि इसकी डीपीआर बन चुकी है। डीपीआर अप्रूव होने के लिए हमने आरयूआईडीपी के हेड ऑफिस भेज भी दिया है और शीघ्र ही वो अप्रूव होकर आई तो काम शुरू हो जाएगा। तो बरसों से जो गंदे पानी की समस्या डीडवाना शहर के लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा था, उससे निजात मिल जाएगी। तो हमने राजस्थान सरकार से मांग की थी कि भाई इस बार बजट में हमें ये आप घोषणा करके इस हमारे वर्षा जनित पानी का और पानी की निकासी का ठोस निस्तारण के लिए कोई ऐसा जो प्लान है उसको स्वीकृति प्रदान करें। जल भराव की समस्या के स्थायी निस्तारण एवं वर्षा जल निकासी के लिए मास्टर ड्रेनेज प्लांट हेतु 20 करोड़ रुपए की घोषणा से अब लोगों को इस समस्या के समाधान की उम्मीद जगी है। इस योजना के पूर्ण होने से डीडवाना के निचले इलाके में होने वाले जल भराव से मुक्ति मिलेगी। वहीं शहर को आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम मिल सकेगा। हालांकि कई लोगों ने जहां इस घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि अगर इस योजना को ईमानदारी, पारदर्शिता से धरातल पर लागू किया जाए तो निश्चित रूप से जल भराव की समस्या दूर हो सकती है। वहीं कई लोग इस घोषणा को महज औपचारिकता करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि पहले भी कई बार जल भराव की समस्या के निदान के लिए योजनाएं बनी, लेकिन वह सरकारी दफ्तरों की फाइलों में दबकर ही सिमट गई। ऐसे में अब देखना होगा कि योजना कब तक धरातल पर उतरती है और कब समस्या का समाधान होगा। तो जो सरकार के द्वारा ये किया गया कदम बहुत सराहनीय है। मैं इस का स्वागत करता हूँ। हमारे आसपास में 2 तालाब है, खारिया तालाब और एक खानेड़ा बोलते हैं। इसमें अक्सर बारिश के दौरान में जल भराव हो जाता है, जिसके आसपास के इसके नज़दीक वाले से एरिया में घरों में पानी आ जाता है। बैठक करके एक डीपीआर बनाई और डीपीआर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जब गई तो उन्होंने भी इसको स्वीकार किया और बजट के प्रथम जब 11 तारीख को बजट पेश हुआ था उस बजट में ही हमारी इस मांग को प्रमुखता से माना और डीडवाना शहर के लिए 20 करोड़ जैसी बड़ी राशि और वो भी सीवरेज के ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जो हमारा ट्रीटमेंट पानी जो क्षेत्रों में भर रहा है उसके निकासी के लिए जो हमें दी, मैं सोचता हूँ एक बहुत संवेदनशील मुद्दा था। हमारे क्षेत्र में जो पानी भराव की समस्या थी उससे बहुत ही बढ़िया निदान मिलेगा और इसके लिए हम हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री जितेंद्र सिंह जोधा एवं हमारे मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा को धन्यवाद देते हैं, ताकि डीडवाना की जनता को राहत प्रदान करेंगे। डीडवाना शहर में वर्षा का पानी हो पहले से समस्या थी, उसके साथ ही अब जो सीवरेज जो डीडवाना में आई थी कि सीवरेज से गंदे पानी की निकासी हो जाएगी। इस बजट से मिली जल भराव की समस्या के स्थायी निस्तारण एवं वर्षा जल निकासी के लिए मास्टर ड्रेनेज प्लांट हेतु 20 करोड़ रुपए की घोषणा निसंदेह नगर हित में कारगर होगी। टोंक जिले के निवाई में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। जानकारी के मुताबिक रीको एरिया वनस्थली मोड़ स्थित पीडी एग्रो इंडस्ट्रीज पर पिछले 24 घंटे से विभाग की टीम जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि कृषि मंडी स्थित संबंधित दुकान पर भी एक अलग टीम के द्वारा जांच की जा रही है। मामला दाल मिल और बेसन कारोबार से जुड़ा बताया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत मौके पर आरएसी के जवान तैनात है। फिलहाल विभागीय अधिकारी कार्रवाई को लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। झुंझुनू में अपराध के हालात को देखकर राहत भरी खबर सामने आई है। 2 दिवसीय वार्षिक निरीक्षण पर पहुंची आईजीएस परिमाला ने जिले में क्राइम सिचुएशन को अंडर कंट्रोल बताया। उन्होंने कहा कि बीते 1 साल में बीएनएस और संपत्ति से जुड़े अपराधों में कमी दर्ज हुई है, जबकि रिकवरी और बरामदगी में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि गैंगस्टर की गतिविधियों में इजाफा चिंता का विषय है, जिस पर सख्त कार्रवाई के लिए विशेष एक्शन प्लान भी तैयार किया जाएगा। तो वहीं साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए आमजन के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। (2024-25) का एनुअल इंस्पेक्शन झुंझुनू को कल और आज का किया है। इसमें आज सुबह क्राइम मीटिंग हुआ है, सब एसएचओ, सीओ, एडिशनल एसपी के साथ। क्राइम मीटिंग का एनालिसिस में ये पता चला है क्राइम सिचुएशन अंडर कंट्रोल में है
ओवरऑल क्राइम BNS का क्राइम भी ज़्यादा कम हो गया है और प्रॉपर्टी ऑफेंस अच्छा कम हो गया, 20% प्रॉपर्टी ऑफेंस कम हुआ है, बरामदगी की परसेंटेज भी इंक्रीज हुआ है, रिकवरी परसेंटेज भी इंक्रीज हुआ है और मेजर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी लास्ट 1 साल में नहीं है और ITSSO का परसेंटेज भी अच्छा हो गया है, अभी 61% है, 50 से 61% आ गए और आगे ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव करने के लिए निर्देश दिया है। नहीं, हम ये बताइए यहाँ पे गैंगस्टर्स का ज़्यादा वार है, उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रिवेंटिव एक्शन करने के लिए निर्देश दिया है और इनका मोडस ऑपरेंडी में कैसे किडनैपिंग हो रहा है और कैसे रैंसम के लिए किस तरह से मोडस ऑपरेंडी उसके लिए निर्देश दिया है, उसको स्टडी करके। और अब सिरोही से बड़ी खबर, भ्रष्टाचार के आरोप में पुसालिया ग्राम पंचायत प्रशासक निलंबित, सरपंच प्रशासक रेखा कंवर को पंचायती राज विभाग ने निलंबित कर दिया। व्यवसायिक भवन का आवासीय पट्टा बनाकर 10 लाख रुपए से अधिक का गबन किया था। शिकायत पर विभाग ने कार्रवाई की, पूरे मामले की जांच की जा रही है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने मामले की जांच की थी। जांच में दोषी पाए जाने पर आज विभाग ने निलंबन आदेश जारी कर दिए। विभाग के अतिरिक्त आयुक्त त्रिलोक चंद मीणा ने तमाम आदेश जारी किए। तो 10 लाख रुपए से ज्यादा का गबन किया था और आदेश की कॉपी आप देख लीजिए। भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित किया गया, 10 लाख रुपए से ज्यादा का गबन किया था। शिकायत पर विभाग ने कार्रवाई की, पूरे मामले की जांच जारी है। डीडवाना में माली समाज सामूहिक विवाह समिति के तत्वाधान में गुरुवार को मकराना के कालवा ग्राम में 27वां सामूहिक विवाह सम्मेलन हर्षोल्लास के साथ में सेलिब्रेट किया गया, जिसमें फुलरिया दूज के शुभ मुहूर्त पर 35 जोड़ों ने 7 फेरे लेकर नए जीवन की शुरुआत की। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत मौजूद रहे। तस्वीरें देख लीजिए। अपने संबोधन में कहा उन्होंने कि सामूहिक विवाह जैसे आयोजन समाज में एकता, सहयोग और भाईचारे की भावना को मजबूत करते हैं और दहेज और फिजूल खर्ची जैसी कुरीतियों पर भी प्रभावी अंकुश लगाते हैं। उन्होंने समाज के लोगों से ऐसे सामाजिक सरोकार के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में जाकिर हुसैन गेसावत और रामनिवास गावड़िया ने विधायक कोष से 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की। परिवार में संस्कारों को लेकर के आगे बढ़े, परिवार में सबकी सेवा करें और आपका जीवन बहुत मंगलमय हो। मित्रों, आज का ये विशेष दिन फुलरिया दूज का कार्यक्रम है और हमारी मान्यताओं में, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और राधा जी ने आज फूलों की होली